सासाराम की पीटी उषा श्वेता सिंह अब राजनीति के मैदान मारने निकल पड़ी हैं। पहली बार मुखिया बने इस बिटिया से सासाराम वासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। खेल के मैदान में तेजी से फर्राटा भरने वाली युवा एथलीट श्वेता सिंह ने राजनीति का मैदान भी मार लिया है। 200 और 400 मीटर की रेस में झंडे गाड़ने वाली रोहतास की पीटी उषा यानी श्वेता सिंह पहली बार ही राजनीति के मैदान में उतरी और महज 24 साल की उम्र में शिवपुर पंचायत का मुखिया बनकर इतिहास रच दिया। आज शिवपुर की ग्रामीण जनता की उम्मीद भरी निगाहें इस तेज तर्रार बिटिया पर टिकी हुई हैं। दोनों दिन अपना जो भी पंचायती कार्य है, अभी तो हालांकि कुछ मुझे कार्य भार नहीं दिया गया है, लेकिन जो कुछ भी है उसको निभाते हुए चाहे इंसान तो भूमिकाएं अपने अपने जगह पे निभा सकता है। डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल चैंपियनशिप में रोहतास का नाम रोशन करने वाली एथलीट बिटिया श्वेता सिंह मुखिया बनने से पहले पत्नी, मां और स्पोर्ट्स कोच की भूमिका भी बखूबी निभाती रही हैं। आज भी जब वो खेल के मैदान में उतरती हैं, तो उनकी चुस्ती और फुर्ती के सभी कायल हो जाते हैं। एथलेटिक्स के अखाड़े में झंडे गाड़ने वाली ये चैंपियन बिटिया आज जब मुखिया की कुर्सी पर पहुंची है, तो इस नई भूमिका में भी इस बिटिया से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। दोनों ही क्षेत्र उनको देखना है, खेल हो या फिर उनका जो पंचायत का जनता का वो कल्याण है, कई योजनाओं को लागू करना है। तो वो देखते हुए महिला होने के नाते उन पर काफी जिम्मेदारियां हैं। खेल के मैदान के बाद राजनीति की बाजी जीतने वाली रोहतास की मुखिया बेटी श्वेता सिंह के कदम लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब खेल की तरह राजनीति की दुनिया में भी ये बिटिया परचम लहराएगी और अपने फैसलों से हर किसी का दिल जीत लेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। रामगढ़ में मोबाइल फोन में अचानक ब्लास्ट हो गया और उससे धुआं निकलने लगा, इसलिए सावधान हो जाइए, कहीं आपकी लापरवाही आपके प्यारे फोन का भी ऐसा ही हाल ना कर दे। मोबाइल फोन पर वीडियो चल रहा था, तभी अचानक फोन गर्म हुआ और उससे धुआं निकलने लगा। हाथ से छिटककर मोबाइल फोन नीचे जा गिरा और उसमें धमाका हो गया। फिर तो उस कमरे में मौजूद युवकों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के बादम गांव का, जहां मोहम्मद तजमुल नामक युवक अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक मोबाइल फोन गर्म हो गया और उसमें धमाका भी हो गया। स्मार्टफोन इन दिनों जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में बरती जा रही असावधानी ने मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादम गांव में भी यही हुआ। एक युवक अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, तभी उससे धुआं उठने लगा और धमाके ने कान के पर्दे फाड़ दिए। हाथ से छूटकर जलता मोबाइल फोन जमीन पर जा गिरा और उसके कलपुर्जे चारों तरफ बिखर गए। जान से भी प्यारी मोबाइल आंखों के सामने आग का गोला बनी हुई थी। इसलिए स्मार्टफोन यूज करने वाले सावधान हो जाएं। जिस फोन को आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं, वही फोन आपकी लापरवाही से न सिर्फ बर्बाद हो सकती है, बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करें और उसकी चार्जिंग और रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक ना करें, वरना आपके चमचमाते फोन का हाल भी कहीं धुएं से घिरे इस फोन की तरह ना हो जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बोकारो के पेट्रोल पंप में पेट्रोल की चोरी से नाराज ग्राहकों ने हंगामा मचा दिया। टंकी फुल कराने के बावजूद जब गाड़ियां बीच रास्ते में जवाब देने लगी तो ग्राहकों का पारा चढ़ गया।
एक तो आसमान छूती कीमतें, ऊपर से पेट्रोल की धारा में कटौती ने पिंडराजारों के ग्राहकों का गुस्सा बढ़ा दिया है। टंकी फुल कराने के बावजूद गाड़ियां आधे रास्ते में जवाब दे जा रही है। जब नाराज ड्राइवरों ने हंगामा मचाया तो जांच के लिए मैनेजर को बुलाया गया। ग्राहकों के सामने नोजल ने शीशे की बोतल में पेट्रोल की धारा उगली तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पेट्रोल पंप का डिस्प्ले 1 लीटर दिखा रहा था, लेकिन बोतल की सुई अभी भी 1 लीटर से नीचे थी। हम लोग तेल लिए 100 रुपये का, तो उसमें 80 रुपये का तेल निकल रहा है। बस यही है। कहाँ लिए थे? यहीं पर SR पंप पर। तो क्या लग रहा है आप लोग को? हमको कम लगा तेल। फिर पंप मैनेजर से तेल मापी करवाए। एक नोजल में तेल सही आ रहा है, एक नोजल में थोड़ा बहुत माइनर में गड़बड़ है। क्या निर्देश दिया गया? निर्देश दिया गया जो कंपनियों के लिखित दीजिए, केस करते हैं। डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने पहले ही ग्राहकों का दम निकाल रखा है और तो और पूरी रकम चुकाने के बावजूद गाड़ी की टंकियां खाली रह जा रही है। जब गुस्से से भनभनाए ग्राहकों ने हंगामा मचाना शुरू किया तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों के पसीने छूटने लगे। सबके सामने ही नोजल की जांच हुई और पेट्रोल पंप प्रबंधन की कारस्तानी सामने आ गई। कुछ आदमी लोग आए, वो बोले कि नहीं हमको तेल का मात्रा कम मिल रहा है। फिर हम लोग दोबारा चेक किए तो प्रथम बार हमको भी लगा कि थोड़ा सा कम है। तो उस समय हम कंपनी के इंजीनियर को फोन किए। कंपनी के इंजीनियर बोले कि हो सकता है या तो फिल्टर जाम हो या पाइपलाइन का गड़बड़ी। पेट्रोल पंप की इस गड़बड़ी या चालाकी की वजह से अब तक न जाने कितने ग्राहकों को चूना लग चुका है। आखिरकार ग्राहकों के हंगामे की वजह से पेट्रोल पंप प्रबंधन ने गलती स्वीकार कर ली है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। बगहा के खेतों में खड़ी फसलों की सुरक्षा करने के लिए किसानों ने सेना बना ली है, जो हरियाली के दुश्मनों से फसल को बचाने के लिए रात भर पहरेदारी करती रहती है। रात के अंधेरे में किसानों की सेना खेत खेत और मेड़ मेड़ घूम रही है। हर कोई चौकन्ना है, हर किसी की निगाहें हरियाली के दुश्मनों को ढूंढ रही हैं, जो उनकी मेहनत की फसल को बर्बाद करने पर आमादा है। हर किसी ने हाथ में डंडा थाम रखा है और टॉर्च की रोशनी में चप्पे चप्पे पर चहलकदमी कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है दियारा के पतिलार पंचायत का, जहां रात का धुंधलका पसरते ही किसानों की टोली अपनी फसल की पहरेदारी करने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या गन्ना चराई और कटाई है, जिससे त्राहिमाम की स्थिति बनी रहती है। बगहा के किसान कड़ी मेहनत से अपने खेतों में गन्ना और धान की फसल तो खड़ी करते हैं, लेकिन रात होते ही अपराधियों का गैंग मेहनत की फसल को तहस नहस कर देता है। परेशान किसानों ने जब जनप्रतिनिधियों से फसल की सुरक्षा की गुहार लगाई तो सरपंच, प्रतिनिधि और पंचों ने मिलकर किसानों की सेना तैयार की, जो रात भर खेत खेत और मेड़ मेड़ घूमती रही और जैसे ही असामाजिक तत्वों की आहट सुनाई देती है, वैसे ही उससे लड़ने और खदेड़ने के लिए टूट पड़ती है। आम जनता यह भरोसा लगाई है कि इनके आने से चराई कटाई दूर होगी, और जब जीविका ही नहीं रहेगा तो जीव क्या करेगा। इसी के चलते हम लोग आए दिन रातों दिन मेहनत कर रहे हैं कि चराई कटाई मुक्त हमारा पंचायत बने। किसानों की सेना की पहरेदारी का सुखद परिणाम भी सामने आ रहा है। हरियाली के दुश्मन दुबक गए हैं और खेतों में खड़ी हरी भरी फसल दिन ब दिन आबाद हो रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। दानापुर के शिव मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी करा दी गई, लेकिन इस लव बर्ड्स की स्टोरी मुंबईया फिल्मों की कहानी से कम नहीं है। ये कहानी तो पूरी फिल्मी है, लेकिन है 16 आने सच। फुलवारी शरीफ के शिव मंदिर में भोलेनाथ को साक्षी मानकर जिस जोड़े की शादी कराई जा रही है, उनके बीच कभी 36 का आंकड़ा था, लेकिन ये तकरार प्यार में बदली और आज दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। हजारीबाग की निजी फाइनेंस कंपनी में बतौर रिकवरी एजेंट अमर की कंपनी से ऋतु की मां ने कर्ज ले रखा था। वसूली के लिए जब भी वो ऋतु के घर जाता, दोनों के बीच जोरदार तू मैं होती। यही नोकझोंक प्यार में बदल गई और अमर ऋतु को भगाकर पटना ले आया।
कर्जदार और रिकवरी एजेंट के बीच तकरार और प्यार के किस्से आपने अब तक भले ही रुपहले पर्दे पर जरूर देखे होंगे, लेकिन हजारीबाग से भागकर फुलवारी शरीफ में साथ साथ रह रहे इस प्रेमी जोड़े की रियल लाइफ लव स्टोरी इस समाज के सामने आई तो सब के सब हैरान रह गए। फुलवारी शरीफ पुलिस की पहल पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और शिव मंदिर में पवित्र मंत्रोच्चारण के बीच दोनों की विधिवत शादी करा दी गई। अमर और ऋतु के बीच शुरू हुई तकरार कब प्यार में बदली और कब दोनों घर छोड़कर कहीं दूर भाग निकले पता ही नहीं चला। और आज जब ये जोड़ा सदा के लिए एक दूसरे का हो गया तो इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। सीतामढ़ी में झाड़ियों के बीच मिली नवजात को ममता की छांव मिल गई। जन्म देने वाली मां ने तो ठुकरा दिया, लेकिन उस फूल सी परी को अपनाने वालों का तांता लग गया। सच ही कहा गया है, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। तभी तो जब जन्म लेते ही इस नन्ही शहजादी को उसके अपनों ने ही मरने के लिए पुल के नीचे लावारिस छोड़ दिया तो गले लगाने के लिए यशोदा मां पहुंच गई। कटीली झाड़ियों के बीच जैसे नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी, ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय महिला ने बच्ची को बाहर निकाला और सीने से लगा दिया। अब ये नन्ही परी अकेली नहीं है, पूरा गांव और पूरा समाज उसके सपनों के साथ है। नदी में से ला लिया, पानी के टाइप के निकाल लिए, किनार में पूरे लटकल रहा। जिस माँ ने जिस फूल सी परी को 9 महीने तक कोख में रखा, कलेजे पर पत्थर रखकर उसे जन्म देते ही मरने के लिए छोड़ दिया, नवजात ने आंखें खोली तो खुद को झाड़ियों में घिरा पाया। जैसे उसके रोने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और फूल सी नाजुक बच्ची को झाड़ियों के बीच से बाहर निकाला। अपनी मां से ठुकराई लक्ष्मी स्वरूपा बच्ची को अपनाने के लिए अब ग्रामीणों के बीच होड़ सी लग गई है। अब तो एक बच्ची का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद किसी ने अपने बच्ची को सीने पर पत्थर रख के उसे नदी में डाल दिया। संजोग देखिए कि भगवान को कहते हैं ना लोग कि मारने वाले से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है। अपनों ने तो मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन परायों ने सीने से लगा लिया। यशोदा माँ की गोद में खिलखिला रही ये नन्ही परी अब भरपूर जिएगी और अपने सारे सपने पूरे करेगी। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। खेल के मैदान में तेजी से फर्राटा भरने वाली युवा एथलीट श्वेता सिंह ने राजनीति का मैदान भी मार लिया है। 200 और 400 मीटर की रेस में झंडे गाड़ने वाली रोहतास की पीटी उषा यानी श्वेता सिंह पहली बार ही राजनीति के मैदान में उतरी और महज 24 साल की उम्र में शिवपुर पंचायत का मुखिया बनकर इतिहास रच दिया। आज शिवपुर की ग्रामीण जनता की उम्मीद भरी निगाहें इस तेज तर्रार बिटिया पर टिकी हुई हैं। दोनों दिन अपना जो भी पंचायती कार्य है, अभी तो हालांकि कुछ मुझे कार्य भार नहीं दिया गया है, लेकिन जो कुछ भी है उसको निभाते हुए चाहे इंसान तो भूमिकाएं अपने अपने जगह पे निभा सकता है। डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल चैंपियनशिप में रोहतास का नाम रोशन करने वाली एथलीट बिटिया श्वेता सिंह मुखिया बनने से पहले पत्नी, मां और स्पोर्ट्स कोच की भूमिका भी बखूबी निभाती रही हैं। आज भी जब वो खेल के मैदान में उतरती हैं, तो उनकी चुस्ती और फुर्ती के सभी कायल हो जाते हैं। एथलेटिक्स के अखाड़े में झंडे गाड़ने वाली ये चैंपियन बिटिया आज जब मुखिया की कुर्सी पर पहुंची है, तो इस नई भूमिका में भी इस बिटिया से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तो उनकी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। दोनों ही क्षेत्र उनको देखना है, खेल हो या फिर उनका जो पंचायत का जनता का वो कल्याण है, कई योजनाओं को लागू करना है। तो वो देखते हुए महिला होने के नाते उन पर काफ़ी जिम्मेवारियां हैं।
खेल के मैदान के बाद राजनीति की बाजी जीतने वाली रोहतास की मुखिया बेटी श्वेता सिंह के कदम लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब खेल की तरह राजनीति की दुनिया में भी ये बिटिया परचम लहराएंगी और अपने फैसलों से हर किसी का दिल जीत लेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। मोबाइल फोन पर वीडियो चल रहा था, तभी अचानक फोन गर्म हुआ और उससे धुआं निकलने लगा। हाथ से छिटककर मोबाइल फोन नीचे जा गिरा और उसमें धमाका हो गया। फिर तो उस कमरे में मौजूद युवकों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के बादम गांव का, जहां मोहम्मद तजमुल नामक युवक अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक मोबाइल फोन गर्म हो गया और उसमें धमाका भी हो गया। स्मार्टफोन इन दिनों जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में बरती जा रही असावधानी ने मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादम गांव में भी यही हुआ। एक युवक अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, तभी उससे धुआं उठने लगा और धमाके ने कान के पर्दे फाड़ दिए। हाथ से छूटकर जलता मोबाइल फोन जमीन पर जा गिरा और उसके कलपुर्जे चारों तरफ बिखर गए। जान से भी प्यारी मोबाइल आंखों के सामने आग का गोला बनी हुई थी। इसलिए स्मार्टफोन यूज करने वाले सावधान हो जाएं। जिस फोन को आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं, वही फोन आपकी लापरवाही से न सिर्फ बर्बाद हो सकती है, बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करें और उसकी चार्जिंग और रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक ना करें, वरना आपके चमचमाते फोन का हाल भी कहीं धुएं से घिरे इस फोन की तरह ना हो जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। ये कहानी तो पूरी फिल्मी है, लेकिन है 16 आने सच। फुलवारी शरीफ के शिव मंदिर में भोलेनाथ को साक्षी मानकर जिस जोड़े की शादी कराई जा रही है, उनके बीच कभी 36 का आंकड़ा था, लेकिन ये तकरार प्यार में बदली और आज दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। हजारीबाग की निजी फाइनेंस कंपनी में बतौर रिकवरी एजेंट अमर की कंपनी से ऋतु की मां ने कर्ज ले रखा था। वसूली के लिए जब भी वो ऋतु के घर जाता, दोनों के बीच जोरदार तू मैं होती। यही नोकझोंक प्यार में बदल गई और अमर ऋतु को भगाकर पटना ले आया। कर्जदार और रिकवरी एजेंट के बीच तकरार और प्यार के किस्से आपने अब तक भले ही रुपहले पर्दे पर जरूर देखे होंगे, लेकिन हजारीबाग से भागकर फुलवारी शरीफ में साथ साथ रह रहे इस प्रेमी जोड़े की रियल लाइफ लव स्टोरी इस समाज के सामने आई तो सब के सब हैरान रह गए। फुलवारी शरीफ पुलिस की पहल पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और शिव मंदिर में पवित्र मंत्रोच्चारण के बीच दोनों की विधिवत शादी करा दी गई। अमर और ऋतु के बीच शुरू हुई तकरार कब प्यार में बदली और कब दोनों घर छोड़कर कहीं दूर भाग निकले, पता ही नहीं चला। और आज जब ये जोड़ा सदा के लिए एक दूसरे का हो गया, तो इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर।